नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। सबलगढ़ विधानसभा के शक्तिपुरा गांव के लोग बारिश में पीने के पानी के लिए परेशान हैं। गांव में लगे हैंडपंप खराब है। गांव के लोग खेतों पर लगे ट्यूबवेल से पीने का पानी भर रहे थे, जिनका कनेक्शन बिजली कंपनी ने काट दिया। अब ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर तालाब का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जो इनकी सेहत पर भी असर डाल रहा है। शक्तिपुरा गांव की आबादी 250 के करीब है। चुनाव में ग्रामीणों ने पेयजल के मुद्दे पर ही वोट दिए थे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगे हैंडपंप गर्मियों से खराब पड़े हैं। गांव के लोग खेतों पर लगे ट्यूबवेल से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। प्यास बुझा रहे हैं, जिसके चलते लेकिन 1 महीने पहले ही खेतों पर लगे ट्यूबवेल की लाइट काट दी गई, जिसके बाद गांव के लोग 1 किलोमीटर दूर बने तालाब से दूषित पानी पर निर्भर है। आपको बता दें कि तालाब का गंदा पानी ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से कई बार समस्या के समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों और जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनवाते हैं। अपनी निजी पैसे से ट्यूबवेल में मोटर डाल के और रिंगा डाल के हमने पूरे गांव के लिए व्यवस्थित की है, और वो आज 1 महीने से संचालित नहीं है। इसलिए हमको गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। वो प्रॉब्लम लाइट की प्रॉब्लम है। ट्यूबवेल वाली हमारी लाइट नहीं आ रही है 1 महीने से। लगातार हम इसके लिए शिकायत कर रहे हैं, और हमारे दोनों हैंडपम्प हैं ग्राम में, वो बिल्कुल क्योंकि 700-800 के नीचे उसके पार हैं, तो वो चल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ख़राब पड़े हुए हैं। 1 महीना से लाइट ना आई, वो प्यास से मर रहे हैं। वो गले में शिकायत कर दी, कहियो वे वो सुनवाई ना है रही। हैंडपंप से बंद पड़े हैं पूरे, और बरसात का पानी है तालाब में भरे भरे के पी रहे हैं, और मचा पानी आ रहा है, छान छान के पानी पी रहे हैं। कुछ लोग गाँव में 20-25 घर हैं, वो लोग उनको भी शुद्ध पानी की समस्या आ रही है। और ये भी बताया कि उस गाँव में हैंडपम्प हैं ऑलरेडी, लेकिन उनमें भी किसी कारण से गंदा पानी आ रहा है या ख़राब हो गए क्योंकि बारिश हो गई। तो अभी इस समय मैंने सीईओ जनपद, विद्युत मंडल, विद्युत विभाग और पंचायत को अभी बात की है कि वो जाके देखें अभी क्या स्थिति हो सकती है। अगर हैंडपम्प में कोई खराबी है वो भी सही करें, और अगर लाइन खराब है विद्युत की, किस कारण से खराब है, बिल का इशू है या अन्य कोई है, तो अभी जाके देखेंगे, तो उनको बताया। और किसी भी दशा में ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता शिव कुमार की ओर। शिव कुमार, जिस तरह से ग्रामीणों की समस्या है 5 साल पहले भी वही थी और अब भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उन्होंने जो वोटिंग की थी, अपने मत का प्रयोग किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि उन्हें पानी की सुविधाएं मिल सके, लेकिन बावजूद इसके 5 साल बीत चुके हैं। चुनाव में जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं, जनता से झूठे वादे करते हैं, और उसके बाद वोट मिलते ही सारी जो वादे हैं वो भूल जाते हैं। जी मैं आपको बता दें कि सबलगढ़ विधानसभा का ये शक्तिपुरा गांव चेलारस जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, जहाँ गांव में लगे हैंडपंप गर्मियों से खराब हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी पानी की समस्या को लेकर खेतों पर लगे ट्यूबवेल से पूरी कर रहे थे। लेकिन 1 माह से खेतों पर लगे ट्यूबवेलों की लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण गांव से 1 किलोमीटर दूर बने तालाब से दूषित पानी लाकर छानकर पी रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुध नहीं ली। हालांकि अब जिला प्रशासन मामले को गंभीर मान रहा है और ग्रामीणों की समस्या को दूर करने की बात कह रहा है। कुमार, जिस तरह से जो जिला प्रशासन है उसे गंभीर जरूर मान रहा है, लेकिन पिछले 5 साल से वही जिला प्रशासन किधर था? और सवाल विधायक का क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर? विधायक जी इस समय फोन पे बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमने उनसे समस्या जानने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं कि पानी की समस्या को लेकर हमने 5 साल पूर्व वोटिंग मतदान किया था, लेकिन हमारी समस्या दूर नहीं की गई। जी शिव कुमार, बात कर ली जाए तो इतना गंदा पानी अगर कोई भी ग्रामीण पिएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को, और उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा है? शिव कुमार, और इसका जिम्मेदार आखिर फिर कौन होगा? इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय प्रशासन होगा, जो इस मामले को गंभीर नहीं ले रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार तमाम जानकारी। तो देखिए, जिस तरह से ट्यूबवेल का पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण, और अगर इसी तरह बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है और किसी तरह की अगर कोई बीमारी फैलती है मौसमी, तो इसका जो जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की होगी। और कहीं ना कहीं जब इन ग्रामीणों ने अपना वोट दिया था तो उस वक्त यही वादा इनसे किया गया था कि इन्हें पानी की जो समस्या लगातार बनी रहती है कई सालों से, वो अब नहीं होगी। लेकिन वोट लेने के बाद जनप्रतिनिधि अपने वादे भूल गए। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। दूर दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं घंटों तक, और उसके बाद यहाँ पर ट्यूबवेल का गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ पानी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। देखिए, शक्तिपुरा गांव का ये पूरा मामला है जहां पर ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि नल सूख गए हैं, और ऐसे में जो स्वच्छ जल रहता है वो उसकी आपूर्ति ग्रामीणों तक नहीं हो पा रही है। और ऐसे में ट्यूबवेल की ओर रुख किया, लेकिन ट्यूबवेल में देखा जाए तो बिजली विभाग ने बिजली कट कर दी, जिसकी वजह से ट्यूबवेल का जो पानी आता था वो भी अब ग्रामीण नहीं पी पा रहे हैं। और इसी के चलते अब उन्हें कई किलोमीटर दूर जाकर तालाब से पानी भरना पड़ रहा है। और वही तालाब के पानी की बात कर ली जाए तो वो इतना दूषित है कि उसे पीने के बाद में उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी है और इसे ग्रामीण पीते हैं, और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। सवाल यही होता है कि कई बार शिकायत की गई जनप्रतिनिधि से, अधिकारियों से, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी संज्ञान इस पर नहीं लिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में ग्रामीण जो शक्तिपुरा के गांव के ग्रामीण हैं उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ में परशुराम कुशवाहा जुड़ गए। परशुराम, किस प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, कौन कौन सी परेशानी आई है, एक बार विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ ये क्या है, एक तो सबसे पहले हमारा जो ग्राम है शक्तिपुरा, जो पथरीला इलाका है, बिल्कुल पथरीला इलाका है। यहाँ पे 600-700 फुट पे पानी निकलता है, वो भी खारा निकलता है, पीने के योग्य नहीं है जी। तो कई सारी परेशानियां आपको होती होगी, कहीं ना कहीं बीमारियां कहीं जकड़ के दूसरा कारण है मैम कि यहाँ पे क्या है, हमको जो अपनी खेती है 1 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, तो वहाँ से हमने अपने निजी पैसों से बोर करवाया है, अपनी व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल लगवाया है। तो उससे हमने क्या है कनेक्शन कर रखे हैं पूरे गांव के लिए, जो तो जल व्यवस्था हो जाती है। तो उसमें क्या है, विद्युत विभाग के द्वारा 1 महीने से हमारी लाट काटी गई है। बिल्कुल। परशुराम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आखिर क्या वजह थी तो बिजली विभाग ने ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया जिसके चलते आपको गंदा पानी पीना पड़ रहा तालाब का? मैम क्या है, जो है बारिश हो रही है, 40-50 साल पुरानी लाइन है, वो लाइन क्या है बार बार टूट जाती है, पानी तूफानों से गिर जाती है। तो इसलिए बुक क्या है, हम बार बार बुक करते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं, उनसे बोलते हैं, तो बुक क्या है 15, 20, 30 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद तो उसको लाइन को देख ही नहीं पाते, क्योंकि लंबी लाइन है। पहाड़गढ़ से हमारा गांव पड़ता है 40 किलोमीटर दूरी पर। परशुराम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल पहले जब आपने मतदान किया था तो उस वक्त यही कहकर मतदान किया गया था और यही वादा किया गया था जनप्रतिनिधि की ओर से कि पानी की जो समस्या है वो अब खत्म हो जाएगी। 5 साल की बात है ये, जब पानी की समस्या से आप जूझ रहे हैं, वादा किया गया, उसे निभाया नहीं गया, लेकिन कितने लंबे समय से पानी की समस्या से पूरे ग्रामीण जूझ रहे हैं? मैम हमारा कहा है, यहाँ पे आधा सा गांव पलायन कर चुका है, यहाँ से उड़ चुका है। पानी की समस्या के ऊपर हमारा गांव यहाँ से पलायन भी कर चुका है। आधा जो भी ग्रामीण है उनकी समस्या इतनी गंभीर है पानी से कि वो ये मानो कि 4-4, 5-5 दिन में तो नहाते हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है। चलिए परशुराम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ भाजपा से संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। बहुत धन्यवाद। संजय जी, यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं सबलगढ़ के एक इलाके की, जिसके करीब में है शक्ति नगर, शक्तिपुरा गांव, जहां पर 250 के करीब आबादी है। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि 5 साल पहले जब हमने मतदान किया था, वोट दिया था, तो जनप्रतिनिधि ने हमसे वादा किया था कि पानी की समस्या जो लंबे समय से बनी है वो अब नहीं रहेगी, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस है। ये बात सही है कि रामपुर कला क्षेत्र जो हमारे यहाँ का घाटी नीचे का क्षेत्र है, उसकी डूंगरावली ग्राम पंचायत है, उसमें शक्तिपुरा नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में बारिश के समय पे, क्योंकि एक तो पेयजल की वहाँ किल्लत है, किल्लत होने के कारण यह है कि वाटर लेवल वहाँ नीचे है,
और वाटर लेवल के नीचे होने के बाद अभी बारिश का पानी वहाँ जमा हुआ है। पहले जो हैंडपंप थे जी वो अभी सही काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, उसके लिए एसडीओ पीएचई से बात हुई है। लेकिन सर बात तो वो लंबी शीघ्र समय से ही- हो रही, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है ना समस्या का, समाधान नहीं हो पा वहाँ रहा है। क्या वहाँ देखिए है क्या, जहाँ तक पहले आश्वासन देने का सवाल है जी तो कांग्रेस के विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा जी, जी उन्होंने वादा किया, उसके बाद में उन्होंने उस वादे को नहीं निभाया। जी शासन ने अपने स्तर पर वहाँ पेयजल की सप्लाई की गर्मी के समय पे, क्योंकि वहाँ किल्लत तो है, पानी का वाटर लेवल वहाँ नीचे होने के कारण जल परिवहन के माध्यम से जल भेजा गया, जी पानी वहाँ भेजा गया। लेकिन अब बारिश की वजह से परेशानी होने के कारण जी, वो पानी वहाँ समय पे नहीं पहुँच पा रहा है। और पीएचई के जो लेकिन संजय एसडीओ जी है, विधायक भले कांग्रेस के, लेकिन राज्य में सरकार तो आपकी है। बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने पेयजल का सर कैसा परिवहन काम कर रही है? कराया। पिछले 5 साल से जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई है, और ये मुद्दा भी नहीं उठाया गया। ग्रामीण पिछले 5 साल से क्या उससे और पहले से परेशान है? नहीं, ये 5 साल से नहीं है समस्या। गर्मी के समय पे पेयजल का परिवहन लेकिन हुआ, संजय वाटर जी लेवल ग्रामीण नीचे का होने के स्वयं कहना कारण है, ग्रामीणों का स्वयं कहना है कि 5 साल से ज्यादा समय ऐसे ही हो चुका है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। लेकिन सर 18 साल से तो आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में। नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार है तो विकास कार्य भी हुए। डोंगरावली में पहले सर कैसे सड़क नहीं विकास थी, कार्य है सड़कें कि लोग हुई। पानी तक नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं पानी मिलनी मिल चाहिए रहा वही है, उसी से अभी पानी तक मिल वंचित रहा है। है। पूरी गर्मियों सर में तस्वीरें हम जल लगातार परिवहन देख हुआ रहे हैं है। सर, कितना गंदा पानी पीने को मजबूर है। नहीं, अभी जो आपके पास फोटोग्राफ्स वगैरह आए हैं जो बारिश के समय के हैं, इस समय के जो हैं वो फोटोग्राफ्स हैं। जल परिवहन की व्यवस्था वहाँ बराबर की जा रही है। चलिए और संजय जी आप जल्दी जुड़े ही- रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से किसान प्रदेश सचिव जुड़ चुके हैं, कमल सिंह रावत जी। कमल सिंह जी, आपके विधायक हैं आपकी पार्टी के, और पिछले 5 साल पहले वादा किया गया था कि इन्हें जो पानी की समस्या लंबे समय से बनी है वो नहीं होगी, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। मैडम ऐसा नहीं है, हमारी 1.5 साल में सरकार रही, हमने रामपुर के जारोली घाट पे स्टॉर्म डैम बनवाया था 5.5 करोड़ का जी। उसके बाद एक निठारा पे, एक बांसरई और एक गोलारी में, ये 3 की साध्यता हो चुकी थी जब तक हमारी सरकार चली गई जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सरकार है मध्य प्रदेश में, 18 साल हो गए। लेकिन कमल जी पार्टी तो लेकिन आपके जो विधायक है वो तो पिछले 5 साल से वादा किया था, लेकिन वादा निभाया नहीं किया। नहीं, और अब मैं हालात आपको ये बताऊं। है कि जो ग्रामीण हैं वो पलायन करने को मजबूर है। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे शक्तिपुरा है हमारा, रामपुर की जो 14 पंचायतें जी। वो आज लंबे समय से उनका एक ही मुद्दा है, चुनाव में एक ही जनप्रतिनिधियों से मांग रहती है कि हमें पानी उपलब्ध कराया जाए। वो हर चुनाव में हर पार्टियों ने उनसे वादा किया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी किए, हम लोगों ने भी किया। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी ने नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी किया। कमल जी कमी कहाँ रह गई? बात तो वही होती है ना कि वादा आपके द्वारा भी किया गया और बीजेपी के द्वारा भी किया गया, लेकिन वादा जो पूरा होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जी, अपनी 15 महीने की सरकार में हमने 3 स्टॉप डैम क्वारी नदी पे बनवाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक भी कार्य नहीं किए गए हैं। आज अब मैं आपको बता दूं 14 पंचायत रामपुर घाटी की हैं, जिसमें रामपुर है, बामसोली है, निठारा है, सलमपुर, जलालगढ़, धरसोला, बेरखेड़ा, भवरेचा, डुंगरावली, शक्तिपुरा, बैरारा, गोलारी, ये ऐसी पंचायतें, सेमना, कुरमास, इनमें पानी का हर साल का। चलिए कमल जी, संजय जी से रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी आपसे मेरा एक ही सवाल, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, 18 साल की आपकी सरकार। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। जनता ने आशीर्वाद दिया, 18 वर्ष क्या था और सर आगे आशीर्वाद के शासन नतीजा है रहे, सर ये। लेकिन काम किया है। जो 3 महीने की मेरे भाई बता रहे हैं, जो प्रदेश सचिव जी हैं श्री कमल सिंह जी रावत, ये हमारे यहाँ के कांग्रेस के अच्छे नेता हैं और इन्होंने काफी काम भी उस क्षेत्र में किया है। लेकिन ये इनका ये कहना गलत है कि इनके 1.5 वर्ष के शासनकाल में वो 3 डैम स्वीकृत हुए। वो तीनों डैम पूर्व से स्वीकृत थे, उनका निर्माण जो प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ था, और उसके बाद शासन ने वहाँ अनेक जगह उत्खनन कराए, वाटर लेवल नीचे सर, होने लेकिन के फिलहाल कारण पानी की बात हो रही है सर, जो पानी उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ट्यूबवेल का पानी पीने को मजबूर थे, लेकिन अब उसका कनेक्शन भी काट दिया गया। अब गंदा पानी तालाब का पीना पड़ रहा है।
नहीं, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा गया है। मोटर खराब होने के कारण जी मैं जो आपसे निवेदन पीएचई का कहना है, जी मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी कमल जी, आज चंबल के किनारे का जो एरिया है हमारा, जी वो पूरा आज गंदा पानी पी रहा है, चाहे वो रतियापुरा हो, बटेसरा हो, कलरगट्टी हो, रहुगाम हो, आपका अटार बामड़ी हो, आपका घोर गोंदोली हो, ये चंबल के जो किनारे हैं इनमें एक भी तो बोर नहीं है। जी आप रतियापुरा की बात करो, ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है। कल मेरे पास कम से कम 50 लोग आए, वो चंबल से गंदा पानी लेकिन लेके आ सर रहे हैं बात बरसात संबलगढ़ में। की हो रही है, वहां पर अभी आपकी मैं पार्टी के विधायक हैं, वो कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? वादे तो खूब किए गए थे चुनाव से पहले। ये सबलगढ़ का ही मैटर है। जी ये मैं जो गांव बता रहा हूँ वो सबलगढ़ विधानसभा जी के सर, गांव है। सबलगढ़ की बात कर रही हूं सबलगढ़ मैं। के शक्तिपुरा गांव का मामला है सर ये। शक्तिपुरा में ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, वहाँ का वाटर लेवल 400 फुट गहरा है। अगर वहाँ लाइट नहीं है, लेकिन वहाँ सर पर पानी जैसा पीने कि के लिए देखा लोग- जाए तो सर राज्य मैं- सरकार की एक योजना है हर घर जल नल से जल, ये योजना, लेकिन इसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो शक्तिपुरा में जो ग्रामीण है वो कई किलोमीटर दूर जाते हैं और तालाब से गंदा पानी लेकर आते हैं। ऐसे में इस योजना से कैसा असर दिख रहा है? कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है ग्रामीणों को। मैं आपको नल जल योजना है जो टंकी बनाई जा रही है वे पूरी की पूरी बंद पड़ी है। एक भी गांव में कहीं भी नल जल योजना का उपयोग नहीं हो पा रहा। तो सर अभी आपकी पार्टी के विधायक है, वो ही इतना काम करवा देते हैं। मैं इस चीज के ऊपर ये कहना चाहूंगा कि रामपुर कला क्षेत्र की लगभग कम से कम 10 नल जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। वो बाकायदा उनकी टंकियां हैं जो कार्य कर रही हैं, और कुछ नवनिर्मित टंकियां हैं जिनका निर्माण कार्य अधूरा है, जो जल्दी पूर्ण होगा और वो सारी कार्य करेंगी। बागतोली की बात करो, रामपुर में तो अभी काम चल रहा है, चालू हो ही नहीं है। आदरणीय संजय पक्कड़ जी, पारासर नहीं, रामपुर में काम चल रहा है, लेकिन देरखेड़ा में चालू हो चुकी है, गोलारी में। सर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, बात शक्तिपुरा गांव की हो रही है फिलहाल। शक्तिपुरा में 250 लोग हैं, उनको भी पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। नहीं, शक्तिपुरा में बिल्कुल पानी सही नहीं है, मान रहे शक्तिपुरा सर में ये पानी बताएं, की इस समय अगर कल को समस्या कोई है। बीमारी फैलती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जल्दी सरकार लेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ का केंद्रीय मंत्री जी हैं। सर विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मतलब? नहीं, विधायक माननीय मंत्री जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन हर जन जन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। संजय और जी, कमल जहाँ तक जी, जिस पेयजल प्रकार से सप्लाई की काम बात कर है, रही है सरकार और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी या बीजेपी काम कर रही है, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उसका उदाहरण भी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं शक्तिपुरा गांव का, जहां पर ग्रामीण अब तक परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। और बात करें आप दोनों की ही, तो दोनों ही पार्टियों ने कई सारे वादे किए थे चुनाव से पहले भी, और लगभग 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ग्रामीणों को स्वच्छ जल नहीं मिल पाया। तो सवाल यही कि आगे आप दोनों की ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि शक्तिपुरा गांव के जो ग्रामीण है उन्हें शुद्ध जल मिल सके? मेरी बात को सुने, मेरी बात थोड़ा सा मैं आपसे समय चाहूंगा। जी। सुने भाई, हमारे विधायक जी शक्तिपुरा में हमारे विधायक की जाति के लोग निवास करते हैं और ट्राइबल के लोग हैं, आदिवासी। हमारी 15 महीने की सरकार जी, विधायक जी जाते कितना है ये भी बता दीजिए आप साहब। अब वो विधायक जी कितना कार्य किया है विधायक जी ने, ये भी आप बता दीजिए। नहीं, मैं आपको उन्होंने किन क्षेत्रों के लिए कार्य किया है ये भी आप बता दीजिए। एक आध काम गिना दीजिए आप ऐसा जो 1.5 वर्ष के शासन काल में आपने स्वीकृत हुआ हो और वो पूर्ण हुआ हो। देखिए, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसे में तो समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि समस्या का समाधान करना पहली बात होती है। आप देखिए, उसके लिए मेरा आपसे एक निवेदन है, हमारी पीएचई के अधिकारियों से बात हुई है, ऊपर तक वरिष्ठ नेतृत्व तक को जो बता दिया सर गया बात है। तो होती जा रही है, काफी लंबे समय से हो रही है, 18 साल से हो रही है, लेकिन जो समाधान है वो नहीं निकल पा रहा है ना। समस्या तो ये है 24 घंटे के अंदर वहाँ जब तक जल परिवहन कराया जाएगा तब डीपी की व्यवस्था वहाँ की जा रही है, और शीघ्र ही वहाँ तो संजय जी आप ये वादा करते हैं आदि टीवी के माध्यम से कि जो समस्या है वो 24 घंटे के अंदर हल होगी? बिल्कुल, आप पक्का मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर डुंगरावली गांव की ग्राम पंचायत शक्तिपुरा की पेयजल समस्या का निदान होगा। चलिए संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
कमल जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो समस्या बनी हुई थी अब उसे लेकर संजय जी, जो कि भाजपा जिला मंत्री हैं सबलगढ़ से, उनका ये कहना है कि उन्होंने अनादि टीवी के माध्यम से ये वादा किया है कि जो समस्या बनी हुई है पिछले 5 साल से, जल्द ही उसका निराकरण होगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो ग्रामीण हैं पिछले कई सालों से पानी की सुविधा से वंचित थे। ट्यूबवेल से पानी मिल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसका भी कनेक्शन काट दिया गया, जिसके चलते अब गंदे तालाब का पानी पीने को ये ग्रामीण मजबूर है। और 5 साल पहले जब मतदान किया था, इन ग्रामीणों ने वोट दिए थे, तब जनप्रतिनिधि से यही वादा लिया गया था कि जो पानी की समस्या है वो जल्द खत्म होगी। लेकिन एक बार फिर जो वादे थे वो झूठे साबित हुए और तस्वीरें आपके सामने हैं। और अमृता, सवाल भी ये भी खड़ा होता है कि 5 साल पहले भी इसी प्रकार का जनप्रतिनिधि ने वादा किया था, और अब बीजेपी के द्वारा जो 24 घंटे में शुद्ध पानी पेयजल उपलब्ध कराने की ग्रामीणों को बात कही गई है, वो वादा किस प्रकार से पूरा होता है, ये देखने वाली बात है। और किस प्रकार से इसे पूरा किया जाता है, जो 5 साल में पूरा नहीं हुआ वो क्या 24 घंटे में पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। जो 18 साल तक जिस मूलभूत सुविधा से वंचित है, आजादी के 75 साल बाद भी आज संबलगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, ग्रामीणों को गंदा पानी पीने को मजबूर है। हालांकि अब बीजेपी की ओर से ये वादा किया गया है कि जल्द ही इन्हें 24 घंटे के अंदर जिनकी समस्या का समाधान है वो कर लिया जाएगा। चुनावी साल है और ऐसे में ये वादा कितना पूरा होता है ये देखना दिलचस्प होगा।